मैं तो साफ दिल का हूँ, हर कोई मुझे चीट करता है, फिर मुझे दिक्कत होती है, मैं इमोशनली बहुत हर्ट होता हूँ। अगर एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार भी अगर कोई आपका फुद्दू बना के गया है, इसका मतलब कि आपने सबक ही नहीं लिया जिंदगी में। आजकल जहां देखो लोग अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। ऐसी न्यूज जब भी सुबह उठोगे कोई ना कोई ऐसी न्यूज जरूर होगी। दिन भर में कहीं ना कहीं से आप सुन लेते हैं फला बंदी ने सुसाइड कर लिया, या फिर वो फला का बच्चा घर छोड़कर चला गया। ये अपने आप में बहुत मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि हमारी कंट्री में इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता कि आखिर किस मेंटल स्टेटस तक वो लोग पहुंचे कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चंदा राव, कॉन्फिडेंस ग्रोइंग एक्सपर्ट। एंड आज मैं बात करूंगी कि आखिर क्यों वो वक्त आता है, वो सिचुएशंस आती हैं कि कोई इंसान खुद को खत्म करने और या फिर घर को छोड़ जाने के लिए फैसला लेता है। देखो, हम सबकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ लोग होते हैं जिसको मजाक में डाल देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेके ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो ये जो 2 प्रॉब्लम्स आती हैं, ये उन लोगों की लाइफ में आते हैं जो दिल के बहुत कमज़ोर होते हैं, या कहें कि दिल के बहुत सच्चे होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। तो ऐसे तमाम लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगी, देखो भाई, जिंदगी कोई खेल नहीं है कि आप मन चाहे तब अपने आप को ख़त्म कर लें, क्योंकि आपकी परवरिश में आपकी कोई भागीदारी नहीं है। आपके जन्म से लेकर आज तक जितना भी किसी ने भी आपके साथ थोड़ा सा भी वक्त बिताया है, उस हर एक शख्स का आपके ऊपर हक बनता है। आपके माँ बाप की पूरी ज़िंदगी की कमाई, उनका प्यार दुलार लाड सब कुछ उन्होंने आपके ऊपर लगाया है। तो अगर कभी ये ख्याल आए कि मेरे तो कुछ ज़िंदगी में वैल्यू नहीं है, मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, तो एक बात याद रखना कि आपके माँ बाप ने अपनी जवानी और ज़िंदगी खपाकर आपके लिए इतना सब कुछ किया है। तो आपको कोई हक नहीं बनता उनकी ज़िंदगी और उनकी जवानी की ये कीमत चुका के कि आप खुद को ही ख़त्म करने के बारे में सोचें। कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, इंसान मरना नहीं चाहता, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन उसकी स्टेटस मेंटल ऐसी होती है यार, वो नहीं बता पाता, उसको रास्ता नहीं दिखाई देता, मैं क्या करूं। तो मेरी सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको लगे ना कि कोई इंसान पहले के अकॉर्डिंग कुछ बदला है, पहले खेलता था, हंसता था, बातें करता था, अब वो गुमसुम रहता है। अगर कोई आपको अपने दिल की बातें बताना चाहे तो कभी मजाक में ना लें, क्योंकि अक्सर तो लोग इसलिए नहीं बताते कि सामने वाला तो मजाक बनाएगा, मेरी बात को समझेगा ही नहीं। तो आप जब भी मौका मिले ऐसे लोगों की बात सुने जिनको ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, या कहें कि आपके थोड़े से दिशा निर्देश की। दूसरी बात, अगर बात आती है कि भाई किसी कारणवश परेशान होकर मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, चले जाते हैं, तो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी कि ये निर्णय लेने से पहले एक बात सोचना कि ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि भाई आपके लाइफ में आई और वो आपके मम्मी पापा की लाइफ में नहीं आई। अगर वो उस वक्त घर छोड़कर चले गए होते तो आप आते ही दुनिया में, या अगर आए होते उसके बाद वो आपको छोड़कर चले गए होते तो कैसा लगता आपको। भाई आपके लिए आपके माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी कुर्बान की है, आप उन्हें छोड़कर अगर कहीं जा रहे हैं, इसका मतलब है आप जिम्मेदारियों से डरते हैं, इसका मतलब है आप जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं। तो मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जब कोई रास्ता ना दिखाई दे तो वक्त पर छोड़ दो, सब कुछ चलने दो। वो ऊपर बैठा है ना, वो सब कुछ ठीक कर देगा। हर चीज़ में थोड़ा वक्त लगता है, इसमें भी लगेगा। थोड़ा वक्त दो, क्या होगा, बदनामी, क्या होगा, कोई गाली देगा, आपको बुरा भला कहेगा, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी, आने दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। भगवान ने तुम्हें चुना है तराशने के लिए। भाई मैं पता करना चाहता हूँ कि इस बंदे को अगर मैं कुछ अच्छा दूँ ज़िंदगी में तो क्या ये उसकी वैल्यू करेगा। और अगर ऐसे मुश्किल वक्त में आप डर कर भाग गए तो भगवान इस चीज़ से कन्फर्म हो जाता है कि जो इंसान अपनी कदर नहीं करता, अपनों की कदर नहीं करता, उस इंसान को अगर मैं कोई जिम्मेदारी या कोई ऐसी चीज़ देता हूँ जो अद्भुत है, तो ये भला उसकी कदर कैसे करेगा। तो जब भी कोई मुश्किल आए तो सोच लीजिएगा कि ऊपर वाले ने चुना है, वो आपकी परीक्षा ले रहा है। अब सवाल आता है कि ऊपर वाला फिर मेरी ही परीक्षा बार बार क्यों ले रहा है, क्योंकि भाई आपकी ज़िंदगी में जो आज चल रहा है ना, वो आपके नज़रिए से जो आप देख रहे हैं वो नहीं है। आपको दुनिया, दोस्त, आसपास के हर एक इंसान ज़िंदगी के बारे में कुछ सिखाना चाहता है, अगर वो बार बार कुछ ऐसा कर रहा है
तो आप दुनियादारी को थोड़ा सा उसके नज़रिए से देखना शुरू कीजिए। ये नहीं कि मैं तो साफ दिल का हूँ, हर कोई मुझे चीट करता है, फिर मुझे दिक्कत होती है, मैं इमोशनली बहुत हर्ट होता हूँ। अगर एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार भी अगर कोई आपका फुद्दू बना के गया है, इसका मतलब कि आपने सबक ही नहीं लिया जिंदगी में, इसलिए उसने तीसरी बार आपकी जिंदगी में ऐसा किया है। तो आपको जिंदगी में जो भी मुश्किलें आती हैं उनका पूरी ईमानदारी से सामना करना है, सीखना है उनसे और फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि वो आपको लेसन सिखाने के लिए मुश्किलें देता है। अगर नहीं सीखेंगे तो वो फिर दोबारा से देगा। तो आप शुरू में सीख जाइए ना, पास हो जाएंगे और उसके दिल के और ज़्यादा करीब। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इससे आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी की, आपके घर में कोई वैल्यू नहीं है, तो लाखों करोड़ों लोग आज भी आंखें फाड़ कर इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उनकी मदद के लिए आएगा। किसी गरीब की मुस्कुराहट के लिए खुद की ज़िंदगी को लगा दें, या जो भी रास्ता आपको अच्छा लगे जिससे आप दूसरों में खुशियाँ बांट सकें। मुझे यकीन है वो आपके दिल को भी बहुत सुकून देंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है किसी का मन हल्का हो जाए। एंड अगर लगता है कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मेंटल स्ट्रेस कम नहीं हो रहा, तो मैंने बहुत सारे मेडिटेशन वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट कॉन्फिडेंस कोच चंदा पर मुझे डीएम कर सकते हैं। वहाँ बताइए आपकी प्रॉब्लम ये है, उसके अकॉर्डिंग ही हम मेडिटेशन के वीडियो आपके लिए डालेंगे, ताकि आप आसानी से ज़िंदगी जी सकें। क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है यार, हर दिन जीना है, जी भर के जीना है, और ऐसा जीना है कि आसपास का हर इंसान कहे यार ज़िंदगी हो तो इसके जैसी। कैसी लगी? बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घर परिवार का ध्यान रखिए, उनके दिल के करीब रहिए।